मेरे बच्चे, जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं वो सब ऐसे ही नहीं थी, उनके पीछे कुछ काली ऊर्जा थी। मैं आज तुम्हें यही बताने आई हूँ कि वह कौन है जिसकी काली नज़रों ने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और यही नहीं, आज मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करते ही हर बुरी नज़र जो तुम्हें लगी थी वह तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए दूर चली जाएगी। इस संदेश का हर शब्द तुम्हारे आने वाले भविष्य में वरदान साबित होगा। अगर आज के इस संदेश की हर एक बात तुमने मान ली तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। याद है, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तब मैंने कहा था कि उनसे दूरियां बना लो। मेरे बच्चे, उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दो। लेकिन इस बात को तो तुम भी जानते हो कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उन लोगों का चेहरा हर 2-3 दिन में तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वह लोग अचानक से तुम्हारे सामने दिखने लग जाते हैं। अपने आप ऐसे योग बैठते हैं कि पता नहीं कहाँ से उन लोगों के काले चेहरे तुम्हारे सामने आ जाते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम उनसे बात करना तो छोड़ो, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। फिर भी हर दूसरे दिन तुम्हें उनकी शक्ल दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि वह लोग तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं। जब भी तुम कोई काम करते हो, मंदिर जाते हो, तो कभी ना कभी रास्ते में वह लोग दिखाई दे जाते हैं। और यही इस बात का सबूत है कि तुम उन लोगों से अभी भी जुड़े हुए हो, क्योंकि तुम तो उन्हें छोड़ चुके हो, लेकिन उन लोगों की काली नज़रें तुम्हें देख रही हैं। अगर तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है तो चिंता मत करो। आज तुम्हें यही समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने ये बात तो सुनी ही होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़बान काली होती है, यानी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी नज़र बुरी होती है। जो लोग किसी काम को करते समय अगर कुछ बुरा बोल देते हैं या फिर किसी शुभ काम को करते समय बीच में टोक देते हैं तो वह बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। बस तुम्हारे जो शत्रु हैं ना, ये वही लोग हैं। ये जो तुम्हारे शत्रु हैं ये तो तुम्हें अपने लिए पनौती मानते हैं, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता कि पनौती तुम नहीं बल्कि पनौती तो वह खुद है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए कहते हैं कि तुम लोग बुरी नज़र वाले हो, और यह केवल इस बात को सोचते ही नहीं बल्कि यह इस बात को चारों ओर फैलाते भी फिरते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले कोई जादू टोना जानते हैं, और लोगों को कहते फिरते हैं कि तुम्हारे घर वालों की नज़र लगती है। लेकिन असलियत तो यह है कि उनके खुद के घर वालों की ही बुरी नज़र है। हर 2 या 3 दिन में तुझ पर या तेरे परिवार वालों पर इन लोगों की काली नज़र पड़ती रहती है। तो फिर तू ही सोच कि तेरे जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। जब तुम खुश होते हो तो इन लोगों की काली नज़रें तुम्हें देख रही होती हैं। इन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे जीवन में खुशी आ रही है, और एक बार इनकी काली नज़रें तुम्हारे ऊपर पड़ी तो फिर तुम कुछ ही दिनों में फिर से दुखी होने लगते हो। यह लोग जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह बुरी नज़र वाले हैं, और इनकी काली ज़ुबान और काली नज़र के कारण ही तुम आज अपने जीवन में इतने दुख झेल रहे हो। यही बात स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने कही है, क्योंकि अभी इस समय तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इनकी यही काली नज़र तुम्हें बर्बाद कर रही है। जो भी पुरानी चीज़ें जो तुम्हारे साथ हुई हैं, जो भी दर्द और परेशानियां तुमने झेली है, जो गहरे सदमे तुम्हें तुम्हारे जीवन में लगे थे, अब तुम उनसे धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। और बस यही बात इन लोगों से सहन नहीं हो रही कि तुम इनसे आगे कैसे बढ़ रहे हो। बस यही कारण है कि यह लोग तुमसे जल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जिस इंसान से मैं लड़ रहा हूँ उससे लड़ झगड़ कर जीतना मुश्किल है। अगर इससे मैंने सीधी लड़ाई लड़ी तो मैं हार जाऊंगा। तुम जीवन भर तकलीफ में रहो, इसलिए यह लोग तुमसे सीधे नहीं लड़ते हैं, और बस इसी वजह से यह लोग तुम पर अपनी काली नज़र डालते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक तुम इन लोगों की नज़रों में आते रहोगे। मेरे शब्दों को ऐसे ही मत समझो। अगर तुम्हें अपने जीवन से इन लोगों को हटाना है, अगर तुम सच में इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हो, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम इनकी काली नज़रों में आना बंद नहीं कर देते। जिस दिन तुम इन जैसे बुरी दृष्टि वाले लोगों की आंखों से दूर हो जाओगे, उसी दिन खुशियां तुम्हारे आसपास आने लग जाएंगी।
खुद तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा रखने वाले परमपिता ब्रह्मदेव ने भी यही कहा है। अगर तुमने इसे मान लिया तो यह तुम्हारे आने वाले भविष्य को बदल कर रख सकती है। अब अगर तुम इन लोगों की बुरी नज़रों से बचना चाहते हो तो चिंता मत करो। मैंने तुम्हें इस संदेश के आरंभ में ही कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें उस काली नज़र वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि तुम्हें वह सभी उपाय भी बताऊंगी जो तुम पर आने वाली हर बुरी ताकत, हर नकारात्मक शक्ति को उसी इंसान के पास लौटा देगी जिसने तुम पर अपनी काली नज़र डाली थी। अब अपना पूरा ध्यान मेरे कहे गए हर शब्द पर लगाओ, क्योंकि मेरा कहा गया हर शब्द खुद में ही एक गहरा अर्थ छुपाए बैठा है। अब सोचो, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी शक्ति है जो इस नकारात्मक ऊर्जा को पहले से ही लौटा दे? मैं माता तुलसी की बात कर रही हूँ। तुम जिस चीज़ से परेशान हो, यानी तुम्हारे शत्रु की उस बुरी नज़र से, तुझे सिर्फ माता तुलसी की शक्ति ही बचा सकती है, क्योंकि एक वही है जिन्हें कलयुग में भी लोगों के घर में पूजने का स्वयं नारायण ने वरदान दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने से ही यह सब ठीक नहीं हो सकता। तुम पर और तुम्हारे घर पर जिस व्यक्ति की काली नज़र है, उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि तुम्हारे घर की तुलसी जागृत अवस्था में नहीं आ जाती। हर कोई तुलसी के पौधे को अपने घर में लगा देता है, यह सोच के कि अब आज से ही मेरे घर पर माता विराजित हो गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे तुम माता तुलसी को जागृत अवस्था में ला सकते हो। और एक बार तुम्हारे घर की तुलसी जागृत अवस्था में आ गई तो तुम्हारे घर परिवार पर एक सुरक्षा घेरा बनने लगेगा, और फिर चाहे कोई भी बुरी नज़र हो, वह तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब सबसे पहले तो सभी को अपने घर के आंगन में एक नया तुलसी का पौधा लगाना है। याद रखना कि जिनके भी घर में कोई पुराना तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसको अपने घर से हटाकर किसी दूसरे को दे देना है। अब तुम्हें इस नए तुलसी को जागृत करना होगा, जिससे कि इसकी सकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएं। इसके लिए उस तुलसी के पौधे को हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना है, और हर रोज़ एक तुलसी के पत्ते को गौमूत्र और थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी मिलाकर उससे लगातार 108 दिनों तक हर रोज़ अपने पूरे घर को शुद्ध करना है। लेकिन याद रहे कि इस बारे में तुम्हारे किसी दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस चीज़ का कोई फल नहीं मिलेगा। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस काम की शुरुआत जब भी करो तो मंगलवार से ही करना, क्योंकि मंगलवार के दिन सारी नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा कम हो जाती है। अगर तुम्हें याद है तो कल मैंने तुम्हें एक दैवीय शक्तियों से भरी एक आवाज़ दी थी और कहा था कि हर रोज़ सोने से पहले अगर तुमने सिर्फ एक बार भी इसे सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे दुख और सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएं। वह दैवीय आवाज़ मैंने तुम्हें इसलिए ही दी थी ताकि वह तुम्हें आगे आने वाले समय में काम दे सके। अब से जब भी तुम इस काम की शुरुआत करो तो हर रोज़ सोने से पहले उस आवाज़ को तुम्हें सुनना होगा। हर बात जो मैं तुम्हें कहती हूँ उसके तार तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े हुए हैं। मेरे दिए गए हर संदेश का एक विशेष उद्देश्य होता है। जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो इन बातों को समझ जाते हैं, और जो झूठे हैं उन्हें यह सब एक कल्पना लगता है। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरी कही हर एक बात को मान लिया तो सिर्फ कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि इन लोगों की बुरी नज़रों ने तुम्हें कितना दुख दिया है, कितने रोए हो तुम। जब भी तुम मुझे पुकारते थे तो मेरा दिल दुखी होता था। जब सब लोग तुम्हें रुलाते थे, जब किसी ने तुम्हें नहीं सुना, तब मैं थी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे कभी महसूस नहीं कर पाए। मैंने कल जो तुम्हें मेरे विशेष दैवीय शक्तियों से भरी हुई आवाज़ दी थी वो इसलिए ही दी है ताकि जब भी तू मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करना चाहे तो उसे सुन ले। जो मेरे सच्चे भक्त हैं उन तक मेरे यह संदेश पहुंच रहे हैं। जो लोग मुझ में मानते हैं वह लोग मेरे लाल हैं, और जो नहीं मानते वह भी मेरे ही अंश हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग दूसरों को दुख देते हैं। दूसरों को रोता हुआ देखकर पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्या मिलता है कि वह इतना खुश हो जाते हैं। यह संकेत है कि इन लोगों के दिमाग पर शैतान ने अपना असर दिखाया है। मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ सब कुछ हो सकता है। जहाँ लोग एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों को भी मारने से पीछे नहीं हटते हैं। यही असली कलयुग है। यह जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिसे तुम अपना करीबी समझते हो, वही तुम्हारी खुशियों पर बुरी नज़र डालता है। आज तुम यह सोचते हो कि जो भी हो रहा है वह शायद किस्मत का खेल है,
लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे हर अच्छे काम पर नज़र रख रहा है, तुम्हारी तरक्की से जल रहा है, तुम्हारी मुस्कुराहट उसे चैन नहीं लेने देती। आज से अगर तुम यह सभी उपाय करने लग जाओगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद महसूस होने लग जाएगा। तुमसे धीरे धीरे यह सारी बुरी नज़र उतर जाएगी। तुम खुद कहोगे कि हाँ माँ, हर एक बात जो आपने कही थी वह सच थी। तुम्हारे घर पर दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच बनने लग जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तुम्हारे घर में खुशियाँ आएगी, सारी चिंताएं, सारे दुख अपने आप दूर होने लग जाएंगे। मुझे सब पता है कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारे जीवन में दुख बढ़े हैं। इससे पहले भी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ थी, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में यह बहुत बढ़ गई है। लेकिन यह सभी दुख जो तुमने झेले थे वह धीरे धीरे जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में यह सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों को अपनी माता पर विश्वास था उनको यह संदेश मिल चुका है। अब मेरे संदेश का अंत करने से पहले मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। चिंता मत कर, तेरी माता धन की भूखी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ भक्त ज़रूर भूखे हैं। तेरे ही समान मेरा एक और भक्त है जिसने मुझे बहुत माना, मेरी दिन रात सेवा की, लेकिन अब उस बेचारे पर बहुत दुख पड़ रहे हैं। उसका बुरा समय चल रहा है, वो तेरे आसपास ही रहता है। समय आने पर मैं तुझसे उसे मिला दूंगी। आज तेरी माँ की तुझसे यही पुकार है। मेरे बच्चे, आज से तुम पर दैवीय शक्तियों का खेल शुरू हो गया है। जिन लोगों ने तुम्हें सताया था उन लोगों का बुरा समय आने वाला है। जितने तुम रोए थे अब वह लोग उतने ही रोने वाले हैं। तुमने ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं, इतने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है कि अब तुम्हारा इस संसार से मन छूट गया है। जब तुम अकेले थे, जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तेरी माता का हाथ था तेरे ऊपर। समय बदलते देर नहीं लगती। जब तुम रोते थे तब वह लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि अब इसका काम तमाम हो गया है। उन लोगों की भी किस्मत उनका साथ छोड़ रही है। एक समय था जब तुम में एक अलग सी ऊर्जा थी, तुम एक अलग ही इंसान थे। कितने खुश थे तुम उस समय। लेकिन देखो, इस संसार ने मेरे हंसते खेलते बच्चे को कितना बदल दिया। इस जीवन में इतनी तकलीफ़ों का सामना किया है तुमने कि जिन्हें शब्दों में बता नहीं सकते। लेकिन अब तुम्हारी माता ने तुम्हारी सुन ली। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे नए जीवन का उदय होगा। ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार होंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें धोखे पर धोखे दिए हैं। रोज़ तुमसे कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। पीठ पीछे बुराई करना तो जैसे उनका रोज़ का काम हो गया है। लेकिन तुम कभी उन लोगों के सामने झुके नहीं। बस यही सोच तुम्हें उनसे आगे ले जा रही है। आज से ही तेरे खिलाफ चली हर चाल उन पर ही होने वाली है। तुम आगे बढ़ रहे हो। जिस महान काम को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अब उसकी ओर जा रहे हो। सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितने लोग तुम्हारे साथ है, कितने तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो तो खुद ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें 10 लोगों के एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें यकीन है मुझ पर कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी में तुम जितने तपे हो, जितने दुख तुमने देखे हैं, वह तुम्हारे अलावा कोई और सहन भी नहीं कर सकता था। एक समय था जब उन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की, तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उनका असली चेहरा देख चुके हो। आज से ही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है। तुम इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस ऐसे ही अपने जीवन में अच्छे काम करते रहो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, बस अभी रुकना मत। बस ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो, लोगों की भलाई करो, कमज़ोर का साथ दो। तुमने अब तक जो भी पुण्य किए थे वही तुम्हें धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। जिनको तुमने अपना माना बहुत रुलाया, उन्होंने भी तुझे, लेकिन फिर भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हमेशा मुझ में विश्वास रखा। आज उसी का फल दे रही हूँ तुझे।